तो बीजेपी ही तो कुछ करना नहीं चाहते, हमारे मोदी जी तो कुछ देना ही नहीं चाहते। जिनकी पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन, उसको भी नहीं देना चाह रहे हैं। पेंशन है नहीं है, बुढ़ापे में तो पेंशन जरूरी है ना, उसके बिना तो काम नहीं चलता। और गवर्नमेंट के पास हम बहुत बार मंत्रियों से मिले, सबसे मिले, धरना प्रदर्शन भी किए, लेकिन कोई भी नहीं। हमने 88 में ज्वाइन किया हुआ है, फिर भी हमें पेंशन नहीं मिला है। हमें कोई पेंशन नहीं मिल रही है, ना ही कोई मेडिकल फैसिलिटी है। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। मेरे चारों तरफ देख लीजिए, ये बुजुर्ग बैठे हैं जो अपनी मांग को लेके आए हैं। इस उम्र में इनको आराम की ज़रूरत है, लेकिन ये लोकतंत्र देखिए, इस तरह का लोकतंत्र बन चुका है भारत में कि बुजुर्ग ही जंतर मंतर पे आ गए हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम पटियाला से आए हैं, पंजाब से। तो हम जयपुर का जो नवोदय विद्यालय का रीजनल ऑफिस है, वहाँ से हम असिस्टेंट कमिश्नर रिटायर हुए हैं। रिटायरमेंट के बाद हमें अपना सीपीएफ का पैसा दे के रिटायर कर दिया है, और हमें कोई पेंशन नहीं मिल रही है, ना ही कोई मेडिकल फैसिलिटी है। तो हम आज इस जंतर मंतर पे गवर्नमेंट की अपनी ये रिक्वेस्ट करने आए हैं कि हमें भी जैसे और ऑर्गेनाइजेशन में केंद्रीय विद्यालय है, सैनिक स्कूल्स हैं, एनओएस हैं, जहाँ इंडो तिब्बतियन स्कूल्स हैं, उनकी तरह हमें भी रिटायरमेंट के बाद अपनी एक अच्छी पेंशन दी जाए और जो मेडिकल फैसिलिटी दी जाए। हमने बड़ा अच्छा 24 घंटे काम किया है। नवोदय विद्यालय रेजिडेंशियल स्कूल हैं, जहाँ के अध्यापक और दूसरे कर्मचारी 24 घंटे तत्पर ड्यूटी पे रहते हैं, और उनको संडे की भी छुट्टी नहीं मिलती है, क्योंकि सारे 500 के जो करीब बच्चे हैं वो स्कूल के अंदर रहते हैं। उनके खाने का इंतज़ाम, रहने का इंतज़ाम करना पड़ता है। तो इसलिए आज हमारा जो प्रोटेस्ट है, एक पीसफुल प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को हमारे कोई 12,000 के करीब जो एम्प्लॉइज़ हैं, जिन्होंने 1/1/2004 से पहले ज्वाइनिंग की है, उनको भी ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर लेके आएँ, ताकि हम अपना जो अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। तो क्या सरकार की तरफ से अभी भी आप लोग को लग रहा है कि कोई नहीं दिया गया सम्मान? हमारे 250 एमपी ने ये लिख कर दिया है। एक पिटीशन कमेटी बनी है जिसने भी हमारे पक्ष में फैसला दिया है। उसके त्रिवेदी जी एमपी हैं, जो उन्होंने, वो चेयरमैन हैं, उन्होंने ये रिकमेंड किया है कि नवोदय विद्यालय स्टाफ को भी उसी तरह पेंशन दी जाए जैसे और ऑर्गेनाइजेशनों को दी जाती है। और भी महिलाएं हैं, वो लोग, उनसे हम बातचीत करेंगे। कहाँ से आई हैं मैम? कहाँ से आई हैं? दिल्ली से। दिल्ली से तो क्यों आई हैं वहाँ पे? अपने पेंशन के मुद्दे पर आए हैं हम लोग। पेंशन नहीं मिल रही? नहीं मिला है। हमने 88 में ज्वाइन किया हुआ है, फिर भी हमें पेंशन नहीं मिला है। तो क्या लग रहा है, सरकार आप लोग की पेंशन क्यों नहीं देना चाह रही? पता नहीं क्यों नहीं देना चाह रही सरकार। हम तो चाहते हैं। कहाँ से आई हैं आप? मैं तो अभी यहीं जवाहर नवोदय विद्यालय जयपुर से रिटायर हुई हूँ मैं। पेंशन है नहीं है, बुढ़ापे में तो पेंशन जरूरी है ना, उसके बिना तो काम नहीं चलता। तो आप लोग अपना पूरा जीवन लगा दिए सरकारी नौकरी में कि बुढ़ापे में जो पैसा महीने दर महीने कटता रहा कि पेंशन मिलेगा, तो आपको क्यों लग रहा है कि क्यों नहीं मिल रहा? सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ शुरू से ही पेंशन नहीं थी। डिपार्टमेंट में और डिपार्टमेंटों में पेंशन थी, लेकिन 2004 से बिल्कुल ही बंद कर दी है पेंशन। और हमारे को तो बस जो सीपीएफ था उसका थोड़ा बहुत गवर्नमेंट ने मिला के दे दिया। वो तो जो पैसा मिलता है साथ के साथ खर्च हो जाता है। एक पेंशन होती है तो लास्ट में अपना जरूरत पड़ती है तो अपना गुजारा भत्ता वो करता है। ना मेडिकल है हमारे पास। जब बुढ़ापा आता है तभी ज़्यादा लोग बीमार होते हैं, उनको जब भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमारे पास मेडिकल भी नहीं है। और गवर्नमेंट के पास हम बहुत बार मंत्रियों से मिले, सबसे मिले, धरना प्रदर्शन भी किए, लेकिन कोई भी नहीं। सरकार सुनवाई नहीं कर रही? सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। आप बताइए कहाँ से? दिल्ली से आई हूँ मैं भी। हाँ, और पेंशन की वजह से ही आए हैं, क्योंकि आर्थिक समस्या तो है ही। रिटायरमेंट होने के बाद बच्चे भी हैं जो अनमेरिड हैं, लड़कियां भी अनमेरिड हैं, और सबसे बड़ी बात है मेडिकल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो और बीमार तो अभी होना है 60 साल के बाद ही,
इससे पहले तो कभी मतलब ही नहीं है। तो हम सोचते हैं ये पेंशन भी मिले और मेडिकल फैसिलिटीज़ तो फिर उसके साथ। कितने दिनों से आप लोग धरने पे हैं? नहीं, धरने पे तो बीच बीच में हम आते रहते हैं और बीच बीच में मंत्रियों से भी और इन्हों से सबसे मिलते रहते हैं, रैली भी करते हैं हम। और कम से कम हम बहुत सालों से लगे हुए हैं पेंशन के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो मंत्री से मिलते हैं तो वो लोग क्या कहते हैं? वो आश्वासन दे देते हैं, बस राहुल गांधी जी से मिलते आश्वासन देते हैं, लेकिन करते नहीं। राहुल गांधी की तो सरकार भी नहीं है, इस वक्त बीजेपी की सरकार है केंद्र में। तो बीजेपी ही तो कुछ करना नहीं चाहते, हमारे मोदी जी तो कुछ देना ही नहीं चाहते। जिनकी पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन, उसको भी नहीं देना चाह रहे हैं। और अपने खर्चे के लिए तो अपने जो जितने भी मंत्री हैं उनकी पेंशन है, 2-2 3-3 पेंशन है। अगर एक साल भी मंत्री रह गया, विधायक रह गया तो उनकी पेंशन है, लेकिन हमारे जैसे लोगों की पेंशन नहीं है। ये तो अन्याय है ना। एक तरह से जो देश की सेवा करता है उसे पेंशन नहीं दी जा रही है, और एमपी एमएलए जो है एक बार चुनाव लड़ जाते हैं तो उन्हें पेंशन मिलता है। उनको तो 2-2 3-3 पेंशन मिलती है, लेकिन जो जनता है उसको पेंशन नहीं मिलती है। लेकिन उनको तो बाहर विदेश में घूमने के लिए भी सब कुछ फैसिलिटीज है, लेकिन जो जनता है रात और दिन, हमारे तो रेजिडेंशियल स्कूल थे, रात और दिन हमें वहीं रह के बच्चों की सेवा करनी पड़ती थी। हमने अपने बच्चों को ना समझ के उनको अपना बच्चा समझा, लेकिन हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो देख लीजिए, ये लोग बुजुर्ग हैं, आखिरी वक्त में इनका पेंशन ही इनके काम आता है, लेकिन अब क्या हो रहा है, सरकार इनका पैसा, इनकी पेंशन देने से इनकार कर रही है। इसीलिए ये लोग जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से, ताकि इनको बुढ़ापे की जो लाठी होती है, सहारा होता है, वो मिले। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।